यस और नो? एक बात हम सभी लोगों को समझना है कि जंगल के अंदर एक शेर भी होता है और एक हिरण भी होता है। जब सूरज की पहली किरण आती है, दोनों को भागना पड़ता है। हिरण को क्यों भागना पड़ता है? कि अगर वो नहीं भागेगा तो वो किसी जंगली जानवर का भोजन बन जाएगा। और शेर को क्यों भागना पड़ता है? अगर वो नहीं भागेगा तो वो भूखा मर जाएगा। तो डजंट मैटर कि आप उस जंगल के शेर हो या फिर हिरण हो, भागना तो पड़ेगा ही। कैसे भागना है, कौन सी दिशा में भागना है, वो आपके ऊपर। एक शेर जो होता है वो केवल 4 या 5 घंटा ही जगता है और बाकी के पूरे दिन आराम। तो जब भी वो 4 घंटा 5 घंटा जंगल में जगता है, सबको खड़ा कर देता है। आपको भी जब आप काम करो, आपके लाइफ में जब भी आप आगे बढ़ो, आपके प्रोफेशन में जाओ, तो उस शेर की भांति अपने आप को अपने एटीट्यूड के साथ इतना अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करो ताकि सब लोग आपके साथ खड़े हो जाए। ऐसा नहीं कि भी वो कर लेगा, हमें नहीं करना। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि शेर यहाँ पर खड़ा हो और यहाँ पर हिरण शांति से बैठा हो? कभी देखा है? हाथी भी भागता है, जिराफ भी भागता है, गैंडा भी भागता है, सब लोग भागते हैं उसको देख के। तो ऐसी क्या वजह है इस छोटी सी बिल्ली? ये बिल्ली है ना, इतना बड़ा हाथी, उस हाथी का 10% भी वेट इस शेर के अंदर नहीं है। यस और नो? क्या ये जो लायन यहां पर जो शेर है, क्या वो हाथी की तरह बलवान है? नहीं। क्या वो चीते की तरह फास्ट दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता, नहीं दौड़ सकता ना। क्या वो लोमड़ी की तरह चतुर है? नहीं है। क्या वो जिराफ की तरह ऊंचा है? नहीं है। फिर भी वो जंगल का शेर है। ऐसी क्या वजह है? ना वो सबसे मजबूत एनिमल है, ना सबसे फास्टेस्ट है, ना सबसे ऊंचा है, कुछ भी नहीं। द ओनली थिंग इज कि उस शेर का एटीट्यूड, उस शेर का एटीट्यूड सबसे अलग है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट? अगर मैं कहूंगा एटीट्यूड को भी बाजू में रख दो, तो उसको अपने काम पर, उसको अपनी स्ट्रेंथ पर कॉन्फिडेंस है। लेट्स फॉरगेट अबाउट एटीट्यूड। एटीट्यूड को भूल जाओ। एटीट्यूड तो आप लोगों के अंदर भी भर भर के है। अगर बाजू वाले पड़ोसी ने कुछ बोल दिया तो आप उसके सामने देखते भी नहीं है, अंदर मनोमन गाली बोलते हो ना। तो एटीट्यूड तो आपके अंदर भी है या नहीं है? लेकिन उस शेर के अंदर कॉन्फिडेंस है। किसके ऊपर कॉन्फिडेंस? अपने नाखून के ऊपर, अपने जड़बे के ऊपर, और उस परमात्मा के ऊपर जिसने उसको बनाया है। कि मेरा काम क्या है? नोचना, खाना। तो जब आपको एक्सपीरियंस होता है तब आपका एटीट्यूड बिल्ड होता है। फॉरगेट अबाउट कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आपका एटीट्यूड ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। उस एटीट्यूड के ऊपर विश्वास करने के लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ग्रोथ थ्रू, नॉट गॉन थ्रू। यू हैव टू ग्रोथ थ्रू। और हम क्या करते हैं? अरे यार ये चैलेंजेस आ गई, अब क्या होगा? सो दैट इज नॉट योर राइट अप्रोच। यू हैव टू एक्सपीरियंस कि दिस चैलेंज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस। और तब कॉन्फिडेंस के साथ आपका एटीट्यूड बिल्ड होता है। आप सभी लोगों के हाथ में भी बंदूक दे दो और आपका एटीट्यूड भी है कि बॉर्डर पे जाके चलो सामने वालों को उड़ा दे, सब आतंकवादी को, है सबके अंदर एटीट्यूड है ना? यस, सबको है कि चलो आतंकवादी को उड़ा दो, है ना सबके अंदर। लेकिन जैसे मैंने आपके हाथ में AK-56 दी, AK-46 दी, और सामने आप लोगों ने उस आतंकवादी को भी देखा, क्या आपका एक्सपीरियंस है कि कैसे निशाना ताकना, कहां पर लोड करना, कहां पर गोली मारना है? एक्सपीरियंस। तो कहां गया आपका एटीट्यूड? वेयर इज योर एटीट्यूड? एटीट्यूड विल नॉट वर्क एवरीवेयर. Attitude is very important to boost yourself, but to achieve something you should have to grow through, and grow through is equal to your overall experience. Is it clear? बहुत सारे लोगों ने लायन के एटीट्यूड के ऊपर लिखा है, बहुत सारे लोगों ने लायन के एटीट्यूड के ऊपर बोला है, बट मैं यहां पर
थोड़ा डिसएग्री होके और एक एट्रीब्यूट्स ऐड करना चाहता हूं कि योर एटीट्यूड विदाउट योर एक्सपीरियंस और विदाउट योर कॉन्फिडेंस इट विल नॉट वर्क। आप खुद ही अपने आप को देखो ना, यू जस्ट लुक एट योरसेल्फ कि आप जब ऑफिस में जाते हो, ऑफिस से घर पे आते हो, जब आप 2 व्हीलर चलाते हो, 4 व्हीलर चलाते हो, एक बेगर्स को देखते हो, आपके अंदर एक एटीट्यूड रहता है, लाओ मैं उसको हेल्प करूं, फिर सोचते हो कि यार उन लोगों का तो रोज का है, आता है ना ऐसा, फिर मैं ही क्यों उसको हेल्प करूं, कोई और आके करेगा। सो दिस ऑल थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओकल्ट गोइंग टू बी हेल्प, ओकल्ट इज अ बूस्ट यू। अभी आप जो सीख रहे हो न्यूमरोलॉजी, बीच में वास्तु भी मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक सिखाऊंगा, उसके साथ साथ मैं आपको मेडिटेशन भी सिखाऊंगा। ये सब आपके एटीट्यूड को भी साथ साथ में डेवलप करेगा। अभी मैं आपको एक वेपन दे रहा हूं। न्यूमरोलॉजी इज अ वन वेपन विच यू आर गोइंग टू यूज फॉर यू, फॉर योर फैमिली, फॉर योर नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। बट along with this weapon, once you have enough experience, then you will create your attitude. Make sense? तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी मैं केस स्टडी देता हूं, you all have to work because this experience going to create your attitude. Attitude will never create your experience. जब आप यहां पर बैठते हो, क्वेश्चन आंसर करते हो, वो आपका एक्सपीरियंस बिल्ड करता है। यहां पर 50 लोग हैं, 60 लोग हैं, 20 लोग हैं, 10 लोग हैं, हर एक क्वेश्चन को सुनो आप। वो क्वेश्चन आपका एक्सपीरियंस बिल्ड कर रहा है, वो एक्सपीरियंस आपका ग्रोथ थ्रू करवा रहा है। एंड दिस इज ओनली वन एट्रीब्यूट्स व्हिच गोइंग टू क्रिएट योर एटीट्यूड। मेक सेंस? आई होप मुझे जो बात समझानी थी आप लोगों को समझा दी।